इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड अ वुमन। आपने भी ये लाइन तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन क्या ये सच में है? आखिर क्यों 80 से 90% लड़कियां लड़कों को लुक्स वाइज अनअट्रैक्टिव मानती हैं? क्यों एक हैंडसम लड़के को देखकर लड़की का ब्रेन उतनी तेजी से रिस्पॉन्ड नहीं करता जितनी तेजी से एक लड़के का करता है? आखिर क्यों एक महिला अट्रैक्टिव बंदों से ज्यादा अनअट्रैक्टिव बंदों को प्रेफरेंस देती हैं? क्यों लड़कियों के लिए बैंक बैलेंस, लड़के का बैकग्राउंड इतना जरूरी है? क्या है इसके पीछे का साइंस? बेसिकली बॉलीवुड की हर चौथी फिल्म की कहानी कुछ यूं होती है कि लड़के को लड़की से या लड़की को लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हैं कि जो ये पेट में हर वक्त तितलियां उड़ती रहती हैं, रातों की नींद गायब है, सब कुछ सही सही सा लग रहा है। क्या ये सच में प्यार है या सिर्फ अट्रैक्शन? इस तरह का कंफ्यूजन मेल्स से ज्यादा फीमेल्स के केस में देखा गया है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी मेल्स के कंपैरिजन में काफी अलग होती है। इवन इतनी अलग कि हमारी सोसाइटी जहां हैंडसम, गुड लुक्स, डैशिंग, मस्कुलर और जिनके कद काठी अच्छी होती है उन मेल्स को अट्रैक्टिव मानती हैं, वहीं लड़कियों के लिए एक अट्रैक्टिव पर्सन में गुड लुक्स सेकंड प्रायोरिटी पर है। एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए कि एक कैफे में एक तरफ एक लड़का बैठा हुआ है और दूसरी तरफ एक लड़की। वहीं दरवाजे से एक खूबसूरत सी लड़की एंटर करती है, जिसे देखते ही लड़के के दिल की घंटी टन टनाटन बज सकती है। लेकिन वो कैसे बजेगी? तो इसके लिए सबसे पहले लड़के की आंखों से होते हुए लड़की की इंफॉर्मेशन उसके माइंड के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज में जाएगी। पहला विजुअल कॉर्टेक्स और दूसरा फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया, जिसे FFA भी कह सकते हैं। यहां लड़की के चेहरे का शेप, उनकी ब्यूटी, सिमेट्री को लॉग किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाएगा और ये सब होगा सिर्फ 50 मिली सेकेंड्स में। इसके बाद अगले 50 सेकंड्स में लड़के का ब्रेन लड़की के बारे में अपनी राय तैयार करेगा, लाइक फेस अट्रैक्टिव है या नहीं। इस तरह सिर्फ 100 मिली सेकेंड्स में ही लड़के के दिमाग में ये इंफॉर्मेशन फीड हो जाएगी कि लड़की सुंदर है या नहीं, मतलब जैसी उसे चाहिए वैसी है या नहीं। और अगर बात बन गई यानी लड़की पसंद आ गई, तो इन्हीं 100 मिली सेकेंड्स में एमिगडाला एक्साइटमेंट शो करेगा, जिसके बाद न्यूक्लियस एकम्बन्स रिलीज करना शुरू कर देगा। इसके बाद 150 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर हाइपोथैलेमस भी अपने काम पर लग जाएगा, वो भी यस में इंडिकेट करेगा और ब्रेन सेक्स हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देगा, ताकि लड़के को ये साइन मिल सके कि हाँ, जो चेहरा उसने देखा है वो उसे एक्साइट करता है। यानी सिर्फ 150 मिली सेकेंड्स के अंदर अंदर लड़का एक लड़की को अट्रैक्टिव या अनअट्रैक्टिव डिफाइन कर लेगा और फिर होगा असली प्रोसेस, जिसमें लड़का एक्शन लेगा और इसके लिए ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एरिया से मिडल ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फीलिंग फायर करेगा और फीलिंग को कंसीडर करके एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करेगा, जिसके बाद लड़का कैसे भी करके लड़की की नजरों के सामने आना चाहेगा, उससे बात करना चाहेगा और चाहेगा कि बस एक बार उससे लड़की की बात हो जाए। मतलब सिर्फ 150 मिली सेकेंड्स, जो बेसिकली हमारी हार्ट बीट के पंप होने से भी बहुत कम टाइम है, क्योंकि हमारे दिल को पूरे 800 मिली सेकेंड्स लगते हैं एक बार धड़कने में। पर उससे भी कम समय में लड़के के दिमाग ने इमोशनली लड़की के फेस को कैलकुलेट किया और उसकी तरफ एक्शन भी लिया, जो वाकई बहुत फास्ट है। अब यहीं अगर हम एक लड़की के दिमाग को समझें तो एज वी इमेजिन, एक लड़का कैफे में एंटर कर रहा है और लड़की की नजर उस पर पड़ती है। लड़का टॉल है, हैंडसम है, अच्छा दिखता भी है और डोले शोले भी हैं। कुल मिलाकर हर वो चीज है जिससे लड़की एक लड़के को नोटिस कर सकती है। लेकिन फिर भी लड़की का ब्रेन लड़के के कंपैरिजन में स्लोली और काफी वर्क डिफरेंटली करेगा। जैसे लड़की ने लड़के को देखा और ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट पार्ट विजुअल कॉर्टेक्स और फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया में चेहरा डिटेक्ट होगा, जहां से ये इंफॉर्मेशन एमिगडाला तक जाएगी कि चेहरा अट्रैक्टिव है या नहीं। लेकिन जैसे लड़के के केस में एमिगडाला ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, यहां वैसा होगा नहीं। लड़की के ब्रेन में एमिगडाला नॉर्मल ही रिएक्शन देगा, साथ ही न्यूक्लियस एकम्बन्स भी तुरंत डोपामिन रिलीज नहीं करेगा। ना ही ऑर्बिटोफ्रंटल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में इंस्टेंट एक्साइटमेंट देखने को मिलेगी। इवन इसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करके वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जाएगी, जिसे ब्रेन का सबसे ज्यादा जरूरी और रेयर हिस्सा भी माना जाता है, क्योंकि यहां किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रैक्टिकली मेजर किया जाता है।
यानी इमोशनली और प्रैक्टिकली चीजों को मेजर करने के बाद भी किसी डिसीजन पर पहुंचने में यही हिस्सा हेल्प करता है। मतलब लड़की को ये तो पता चल गया कि लड़का अट्रैक्टिव है, लेकिन अब वो उसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहेगी। क्या वो सेटल्ड है, उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या वो रिलायबल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना होगा। पास्ट में भी आज से लगभग 1 करोड़ साल पहले। ये वो टाइम था जब हम इंसानों के पूर्वज इस दुनिया में रहा करते थे, जो देखने में बिल्कुल गोरिल्ला की तरह हुआ करते थे। उस टाइम ड्यूरेशन में एक फीमेल के लिए आकर्षण का सिर्फ एक ही मतलब था, अपने ग्रुप में जो भी मेल चिंपैंजी ज्यादा पावरफुल हों, जिसकी पूरे ग्रुप में चलती हो, जो तेज भी हो और शक्तिशाली भी, फीमेल चिंपैंजी का दिल जीत लेता था। लेकिन जैसे जैसे बदलते वक्त के साथ दुनिया बदली, वैसे वैसे फीमेल का माइंडसेट भी बदलता चला गया। क्योंकि 20 से 50 लाख साल पहले तक इंसानों के दिमाग में भी बदलाव हो रहा था, उसका साइज बढ़ रहा था और उनकी सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ रही थी। अब फीमेल जिन्हें भगवान ने रिप्रोडक्शन की जिम्मेदारी भी सौंपी है, एक वंश को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है, लेकिन इस जिम्मेदारी को पूरा करने में भी काफी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। जैसे एक महिला को बच्चे को जन्म देने से पहले उसे पूरे 9 महीने तक अपनी कोख में रखना होता है। शुरुआती 4 महीनों के बाद कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स और बढ़ने लगती हैं, क्योंकि 5वें महीने से बच्चे का विकास तेजी से होता है, जिस वजह से फीमेल के शरीर पर भी असर पड़ता है। जिस वजह से 5 महीने तक एक फीमेल लगभग स्टेबल हो जाती है और 9 महीने बाद भी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी एक्सट्रीम केयर जरूरी है, क्योंकि ये जिराफ या किसी और जानवर का बच्चा तो है नहीं जो बर्थ के तुरंत बाद ही भागना दौड़ना शुरू कर देगा। अब उस दौर में जहां हमारे पूर्वज जंगलों और गुफाओं में जंगली जानवरों से घिरे रहा करते थे, जो कब कहां से हमला कर एक फीमेल और उसके बच्चे को अपना खाना बना लें, कोई नहीं जानता था। इसलिए सेफ्टी जरूरी थी। और मान लीजिए उनका पार्टनर इतना शक्तिशाली था, तो बेसिक नीड्स का क्या? बच्चे को बड़ा करने के लिए बाकी जरूरतें, इन 9 महीनों में इसके बाद की जरूरतें, इन सभी चीजों को भी पूरा करना होता है, वो भी कई कई साल तक। इसलिए महिलाओं की सोच, उनकी साइकोलॉजी में बदलाव आना शुरू हो गया। उनके दिमाग ने एक पावरफुल और हैंडसम लड़के की जगह एक ऐसे लड़के को प्रेफरेंस में रखना शुरू कर दिया जो नो डाउट पावरफुल तो हो, साथ में जिम्मेदार भी हो, सोशली डोमिनेंस रखता हो, करेजस हो, हार्ड वर्किंग हो और सबसे जरूरी चीज इंटेलिजेंट हो, ताकि किसी भी सिचुएशन से फीमेल को बचा सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके और व्हाइल नीड उनकी हेल्प कर सके, उन्हें सपोर्ट कर सके। ओवरऑल एक ऐसा मेल जो उनका साथ दे, फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी मुश्किल क्यों ना हो। मतलब एवेल्युएशनरी एज और फीमेल्स का माइंड सेटअप पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसके अलावा भी एक रीजन था क्लाइमेट में बदलाव। उस वक्त हमारी अर्थ इतनी तेजी से बदलाव कर रही थी कि आइस एज में चारों तरफ फैली बर्फ के बाद लोगों के सामने बड़े बड़े घास के मैदान खड़े होने लगे, जिसमें जिंदगी जीना और भी मुश्किल था। इसलिए भी महिलाओं ने एक अच्छे और लॉयल पुरुष की तलाश की, ताकि एक गलत फैसला उनके 4 से 5 साल बर्बाद ना कर दे। और सेम चीज फीमेल्स आज भी करती हैं। अब अगर आप लड़कियों की इस प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा अनकंफर्ट हो रहे हैं या उन्हें जज कर रहे हैं एज ए सेल्फिश वुमेन, तो यहां आपको एक और चीज समझ लेने की जरूरत है जो उनकी साइकोलॉजी पर सबसे ज्यादा असर डालती है। मेल्स अगर किसी लड़की को इंस्टेंटली पसंद करता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक लड़के के लिए किसी गलत लड़की के साथ रिप्रोड्यूस करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसे आप लड़कों के लिए सिर्फ 1 साल का इन्वेस्टमेंट ही मान सकते हैं, जबकि एक फीमेल के केस में देखें तो ये 4 से 5 साल का इन्वेस्टमेंट होता है। यानी सेटल, फिर बेबी और फिर उसकी केयरिंग के लिए एक्स्ट्रा 3 से 4 साल, जिस वजह से फीमेल को लड़कों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट उनकी पूरी लाइफ के सबसे जरूरी टाइम को दांव पर लगाने की बात है। इसलिए एक वुमेन कभी भी इंस्टेंट फैसला नहीं लेती कि मेल अट्रैक्टिव है या नहीं, बल्कि उसके बारे में और नॉलेज गेन करती है। जैसे क्या ये कॉन्फिडेंट है, ये खड़ा कैसे है, बातें कैसे कर रहा है, लॉयल है या नहीं, रिलायबल तो रहेगा ना, कोई गलती तो नहीं हो रही है, इसके सोशल नॉर्म्स क्या हैं। ऐसे तमाम सवाल लड़कियों के दिमाग में घूमने लगते हैं। इसलिए कहते भी हैं कि एक लड़की के लिए लड़के की पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस और उसकी असल वैल्यू बहुत मैटर करती है।
अब यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि अगर सच में एक लड़की इतनी प्रैक्टिकल होती है तो लड़कियां प्यार में जान क्यों दे देती हैं? वो इतनी पागल कैसे हो जाती हैं कि अपने परिवार के खिलाफ जाकर भी एक लड़के के साथ जिंदगी गुजारने को तैयार हो जाती हैं और फिर बाद में पछताती हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जवाब तो यह है कि लड़कियां भी ह्यूमन हैं और एज यू ऑल नो कि गलतियां ह्यूमन से ही होती हैं। तो बस लड़कियों का दिमाग भी गलतियां कर सकता है, स्पेशली उस एज में जब वो यंग होती हैं, क्योंकि इस वक्त मेल हो या फीमेल हार्मोन्स में तेजी से बदलाव आता है। वो तेजी से ग्रो करते हैं और लड़कियां एक हैंडसम, टॉल और स्मार्ट हंक के जाल में फंस जाती हैं, क्योंकि उन्हें उनका कॉन्फिडेंस, मस्कुलर अंदाज पसंद आता है। लेकिन जब वो दोनों साथ में रहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करते हैं, तब लड़कियों को पता चलता है कि इस रिश्ते में तो बैलेंस ही नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, जिम्मेदारियों को समझने वाला पर्सन ही नहीं है। यहां से कहानी बिगड़ने लगती है और फिर दोनों के ट्रैक या तो चेंज हो जाते हैं या फिर किसी वर्स्ट सिचुएशन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रीजन है वो है माइंड। शुरू में लड़कियों का दिमाग बेशक प्रैक्टिकल सोचता है, लेकिन जैसे जैसे वो लड़का उनके करीब आता है, उन्हें लड़के में मैच्योरिटी, कंपैटिबिलिटी, करेज, लॉयल्टी नजर आती है। वो उनसे अटैच्ड होने लग जाती हैं। फिर चाहे उनका लुक कैसा भी हो, लड़कियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लॉन्ग लाइफ में सरवाइव करने के लिए जो जो चीजें उन्हें चाहिए वो सब उन्हें मिल रही हैं। इसलिए अब वो लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती हैं, इमोशनली कनेक्ट रहने लग जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि किसी लॉन्ग रिलेशनशिप में जहां लड़कियां इस बात को सोच सोच कर परेशान हो रही होती हैं कि आज मैसेज नहीं आया, कॉल नहीं आया, बात नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं हुई, वहीं लड़का इस सब पर उतना ध्यान नहीं देता, क्योंकि लड़के लड़कियों से इमोशनली इनिशिएटिव स्टेज में ही अटैच्ड हो जाते हैं और आज जो चीजें लड़कियों के लिए मैटर कर रही हैं उस वक्त वही सेम लड़कों के लिए भी मैटर करती हैं। और अगर लड़का गलत भी है तब भी लड़कियां समझने को तैयार नहीं होती। फैमिली, समाज सबसे लड़ जाती हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग और दिल लड़के से इमोशनली कनेक्ट हो चुका है। यानी इस वक्त तक लड़के के दिमाग के इमोशनल एरियाज जैसे एमिगडला और न्यूक्लियस एक्कम्बस वगैरह एक्टिवेट होने लगते हैं और डोपामिन रिलीज करने लगते हैं, खासकर तब जब लड़की लड़के की आवाज सुने, उसे देखे, बात करे या उसके बारे में सोचे तब भी। यहां एक बात और होती है जो बहुत जरूरी है कि लड़की के जो प्रीफ्रंटल एरियाज हैं, यानी जो उसे प्रैक्टिकल बना रहे थे, वो अब कम एक्टिवेट होने लगते हैं। इसलिए लड़की का भरोसा लड़के पर दिन बढ़ने लगता है। यहां आप ऐसे भी कह सकते हैं कि लड़की प्यार में अंधी या कहें तो बावरी होने लगती है। इसलिए उसे किसी की भी समझाई बात समझ में नहीं आती और अगर लड़का गलत हुआ तो उन्हें सबसे ज्यादा हर्ट होता है। यानी एक लड़की भी गलत लड़के पर भरोसा करने की गलती कर सकती है और यही ह्यूमन नेचर भी है। सेम चीज मेल्स के साथ भी होती है, यानी एक मेल भी गलत लड़की के चक्कर में फंस सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण है एक लड़की को चुनने का पैरामीटर जो ज्यादा मेल्स अपनाते हैं। असल में जब इनिशिएटिव टाइम में फीमेल्स के दिमाग ने अपनी साइकोलॉजी और मेल्स को लेकर अपनी थ्योरी बदली, सेम पॉइंट्स पर मेल्स की थ्योरी भी फीमेल्स को लेकर चेंज होने लगी। शुरू में जहां एक सुंदर लड़की ही उन्हें अट्रैक्ट किया करती थी, वहीं आज चेहरे की सुंदरता के साथ साथ लड़की की फिजिकल अपीयरेंस, उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी मैटर करता है, क्योंकि ये उनके पूरे वंश का सवाल होता है। इसलिए पुरुषों ने भी ऐसी फीमेल्स को प्रेफर किया जो फर्टाइल हो और बच्चे को जन्म देने की योग्यता रखती हो, ताकि वो भी उसके लिए दूसरों से फाइट करने की अवेलेबिलिटी लाएगा, सोसाइटी से लड़ेगा ताकि उसे भी एक फैमिली मिले। हालांकि लड़की फर्टाइल है या नहीं ये पता करना इम्पॉसिबल है, इसलिए मेल्स ने भी एक महिला को चुनने के लिए क्राइटेरिया सेट किया है, जैसे लड़की फिट हो, हेल्दी हो, अट्रैक्टिव हो और यंग हो, तभी वो बच्चे को जन्म दे पाएगी। यानी मेल की साइकोलॉजी में ये डेटा फीड हो गया है कि अगर एक फीमेल फिट, हेल्दी, यंग है, उसका फिजिकल अपीयरेंस परफेक्ट है, तो बेशक वो फर्टाइल होगी और उसके लिए सही भी होगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि लड़कियों की साइकोलॉजी क्यों एक अनअट्रैक्टिव पर्सन को भी लाइफ पार्टनर या बॉयफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट कर लेती है। इसलिए अब अपने लुक से ज्यादा वैल्यू, कॉन्फिडेंस और करेजियस नेचर पर फोकस कीजिए, ताकि आपको भी एक अट्रैक्टिव लड़की अपना पार्टनर बना ले। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको समय से मिलती रहें।